नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार कक्षा 1 और 2 के जो ऐसे रिजल्ट एंट्री के आदेश पहले ही जारी हो चुके थे और उसका मैंने अलग से आपको पूरा वीडियो बनाकर दिया था, उसमें पूरी जानकारी दी थी। अब मैं बता दूं कि साला दर्पण पर कक्षा 1-2 के ऐसे रिजल्ट की एंट्री शुरू हो चुकी हैं। आपको ऐसे जो कक्षा 1-2 का रिजल्ट है उसकी ऑनलाइन एंट्री करनी है, किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस बार बेस लाइन की भी एंट्री होगी तो किस प्रकार होगी, ऐसे रिजल्ट की एंट्री करनी है तो किस प्रकार करनी है, कक्षा स्तर किस प्रकार देना है, ग्रेड एंट्री कैसे करनी है, दक्षताओं में ग्रेड कैसे देना है, सभी सब्जेक्ट की एंट्री कैसे करना है और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जिसमें लॉक प्रोसेस है, अनलॉक प्रोसेस है, सारी जानकारी आपको पूरे वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर आपको जो कक्षा 1, 2, 3, 4 की जो ऐसे के रिजल्ट की एंट्री करनी है, इसके लिए आपको देखिए परिणाम वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। और देखिए जैसे आपने परिणाम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों वाला नज़र आता है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेमेस्टिव असेसमेंट ऐसे एंट्री आपको करनी है, कैसे करनी है तो वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही आपको रिजल्ट एंट्री 24-25 की कक्षा 6, 7, 9, 11 की करनी है तो कैसे करनी है, इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। 8वीं का, 10वीं का, सबकी कक्षाओं का 6 से 12 तक का वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी जो एग्ज़ाम रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी और सारे वीडियो के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब देखिए आपको जो सेमेस्टिव असेसमेंट ऐसे एंट्री करनी है तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर जानकारी खुल चुकी है। देखिए जो सीसीए मूल्यांकन परिणाम ऐसे प्रविष्टि आपको करनी है, यहाँ पर नोट दिया हुआ है, नोट अच्छे से रीड करें। देखिए SIQU सीसीए मूल्यांकन परिणाम ऐसे जो प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क में उपलब्ध है। यानी कि मान लीजिए जब आपका ऐसे एंट्री लॉक हो जाएगी और आपको उसको अनलॉक करवाने की जो ज़रूरत पड़ेगी तो अब आपको जो है ब्लॉक कार्यालय से इसको अनलॉक करवाना होगा। उनके हेल्प डेस्क में इसका जो है ऑप्शन मिल जाता है। परिणाम घोषणा की निर्धारण तिथि पश्चात जो परिणाम मूल्यांकन ऐसे प्रविष्टि का अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अनुशंसा पर ही किया जाएगा। यानी कि जब रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी निर्धारण तिथि के बाद, अगर आपको लगता है कि मुझे जो है ऐसे रिजल्ट में जो है अनलॉक करके इसको चेंज करना है तो आपको ये चेंज करवाने के लिए राज्य स्तर से करवाना होगा और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अनुशंसा पर ही इसको अनलॉक किया जाएगा। इसके बाद देखिए SIQU सीसीए मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अगर आपको जानने हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके जान सकते हैं। अब देखिए आपको एंट्री करनी है तो देखिए यहाँ पर 24-25 की हम बात करते हैं। इसके बाद आपको क्लास पर क्लिक करना है और क्लास पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपके सामने सारी कक्षाएं ओपन हो चुकी हैं। कक्षा 1, कक्षा 2, 3, 4, पहले 3, 4 का ही ऑप्शन था, 1, 2 का नहीं था। 1, 2 का अभी जो हाल ही में जो ऑनलाइन प्रविष्टियों को लेकर एक आदेश जारी हुआ था, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी कि कक्षा 1, 2 की जो ऐसे रिजल्ट की एंट्री है अब ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन किस प्रकार होगी, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार आपको जो है फिल करना है, एक एक बिंदु की जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी। उसका ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, आपको रिजल्ट की एंट्री करनी है कक्षा 1, 2, 3, 4 की, तो 3, 4 का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। कक्षा 1, 2 का शुरू हुआ है तो मैं इसका अलग से आपको वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको 1 की एंट्री करनी है तो 1 पर टिक करेंगे और सेक्शन पर सिलेक्ट करेंगे ABC जो भी आपके विद्यालय में और 100 स्टूडेंट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको चलना है। नीचे देखेंगे तो स्टूडेंट आपके जो कक्षा 1, 2 जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। जैसे कि देखिए उनके SR नंबर है, उनके विद्यार्थी का नाम और उनकी माता का नाम यहाँ पर स्पेशली दिया हुआ है। अभी SA1 SA2 हो चुका है तो यहाँ पर SA1 SA2 का ही ऑप्शन आपको दिया गया है। SA3 जब होगा उसका ऑप्शन भी चालू किया जाएगा, उसका भी मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा, उसमें भी पूरी जानकारी आपको दूंगा। अब देखिए यहाँ पर SA1 की आपको एंट्री करनी है, फिर SA2 की एंट्री करनी है। तो पहले SA1 की एंट्री करनी है तो SA1 पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट के सामने
मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर आपको कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि मान लीजिए ये स्टूडेंट है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर दे रखा है कि बेस लाइन, यानी कि जब आप स्टूडेंट विद्यालय आता है तब उसका बेस लाइन आप एग्ज़ाम लेते हैं तो उसकी बेस लाइन की एंट्री आपको करनी होगी। नीचे आपको बताया भी गया है कि ऊपर दी गई बेस लाइन एंट्री भरने के बाद ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं, यानी कि बेस लाइन एंट्री करने के बाद ही आप यहाँ पर रिजल्ट एंट्री कर पाएंगे। तो देखिए साथियों, पहले बेस लाइन एंट्री करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर बेस लाइन एंट्री नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अपडेट का। इसी अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर बेस लाइन ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए बेस लाइन, ध्यान दें, निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर 1 के लिए एक ही एंटर करना है, यानी कि कक्षा 1 का स्तर कक्षा 1 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है अलग स्तर से ले जाएं या कक्षा 2 का स्तर कर दें, नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बेस लाइन में कक्षा 1 का स्तर 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर आपको उनको जो है ग्रेड देनी है। देखिए कक्षा स्तर देना है, तो देखिए यहाँ पर 0 है तो 1 कर देना है आपको, इनका स्तर 1 ही रहेगा तो 1 कर दें। इसी प्रकार गणित के लिए 1 कर दें, देखिए, और इसी प्रकार अंग्रेजी के लिए भी 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार आपको स्तर देना है, और इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब इनका जो है स्तर चेंज हो चुका है, यानी कि उनकी बेस लाइन अपडेट आपने कर दी है। पहले यहाँ पर 0 आ रहा था, अब यहाँ पर 1 आपको नज़र आ रहा है। देखिए स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन ऐड अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पर आपको बता रहा है, यानी कि इसकी बेस लाइन आपने अपडेट कर दी है। अब नीचे आपको रिजल्ट की एंट्री करनी है। देखिए सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट ऐसे करना है। ऐसे आपको अभी SA1 SA2 ही मिलेगा, जैसे SA3 शुरू होगा और उस अपडेट होगा तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। SA1 की एंट्री आपको पहले करनी है। इसके बाद आपको चारों सब्जेक्ट यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि कक्षा 1 में जो 4 सब्जेक्ट चलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। अब आप कहेंगे पर्यावरण चलता नहीं है, तो पर्यावरण भी उनके इंटरनली चलता है, तो इसकी भी एंट्री आपको करनी होगी। इसके बाद आपको हिंदी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर गो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए चारों सब्जेक्ट अब आपके सामने जो हिंदी पर आपने क्लिक किया है वो ओपन हो जाता है। इसमें देखिए निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर कक्षा 1 के लिए 1 एंटर करें, और ग्रेड में आपको ABC 3 ग्रेड है, उनमें आपको ग्रेड देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का जो है कक्षा स्तर अपडेट कर दिया है। सभी की जो है स्तर वही रहेगा, कक्षा स्तर 1 ही रहेगा। और यहाँ पर जो दक्षताएँ दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आपने जो स्टूडेंट को ग्रेड दिए हैं, देखिए जो यहाँ पर दक्षताओं को रीड करें और स्टूडेंट को जो ग्रेड प्राप्त हुई है वो यहाँ पर भर दें कि किस दक्षता में कौन से स्टूडेंट ने क्या ग्रेड प्राप्त की है। देखिए इस प्रकार आप फिल कर देंगे, और नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, सबमिट आप कर दें। सबमिट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप बेस लाइन अपडेट कर देंगे, नहीं तो आप अगर यहाँ पर सबमिट करने जाएंगे तो आपका सबमिट नहीं होगा। और ध्यान दें सभी दक्षताएं आप कंप्लीट भरेंगे, उसके बाद ही सबमिट आप कर पाएंगे। तो सभी दक्षताएं और स्तर उनका जो है फिल करें, ग्रेड फिल करें, उसके बाद ही आप सबमिट कर पाएंगे। तो जैसे आप सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, और ऊपर आपको बता देगा सबमिट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। इसके बाद आपको अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे कि गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण की भी एंट्री करनी है, तो उनकी भी आपको एंट्री कर लेनी है। जैसे कि गणित की एंट्री करेंगे, गो पर जाएंगे, और इसी प्रकार आपको यहाँ पर सभी जो है यहाँ पर जो दक्षताएँ दे रखी है कक्षा स्तर 1 ही रखना है, और ग्रेड आपको फिल कर देनी और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको जो तीसरा सब्जेक्ट है जैसे कि अंग्रेजी है, सबका मैं आपको बता देता हूँ थोड़े समय में। इस प्रकार इसमें भी देखिए वही कक्षा स्तर रखना है, ग्रेड आपको देनी है, और यहाँ से नीचे सबमिट कर देना है। यहाँ पर दक्षताएँ आप देख लें कि कौन कौन सी दक्षताएँ हैं। इसके बाद आपको पर्यावरण की एंट्री करनी है, पर्यावरण पर क्लिक करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पर पर्यावरण में भी आपको दक्षताएँ दे रखी है। तो ऐसा है नहीं है कि कक्षा 1-2 में जो है पर्यावरण नहीं चलती तो आपको ग्रेड नहीं देनी। यहाँ पर जो दक्षताएँ दे रखी है, जो बच्चे की स्थिति है पर्यावरण अध्ययन में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ग्रेड दे देनी है। देखिए पर्यावरण की जो जानकारी है ये किताब के माध्यम से बच्चों को नहीं देनी है, ये इंटरनली जो पर्यावरण के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों की जो भी जानकारी है उसके स्तर और ग्रेड आपको यहाँ पर फिल करके जो है सबमिट कर दें। तो इस प्रकार कक्षा 1 की एंट्री हो जाएगी सारी चारों सब्जेक्ट की। तो इस प्रकार साथियों जो कक्षा 1 की आपने स्टूडेंट की एंट्री की है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको SA1 की जब आप एंट्री कर रहे हैं तो चारों सब्जेक्ट की एंट्री करेंगे तभी आपको यहाँ पर ब्लू टिक यानी कि राइट टिक नज़र आएगा, नहीं तो आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित की एंट्री कर दी, पर्यावरण की नहीं की है तो आपको यहाँ पर राइट टिक नज़र नहीं आएगा, या कोई भी सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया है तो अभी आपको राइट टिक नज़र नहीं आएगा। यानी कि चारों सब्जेक्ट की एंट्री आप कर देंगे, उसके बाद ही आपको राइट टिक का ऑप्शन नज़र आएगा। इसी प्रकार आपको SA2 की भी एंट्री कर लेनी है,
जो मैंने अभी आपको बताया है। जैसे कि मान लीजिए आपको एसे 2 की एंट्री करनी है तो एसे 2 पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ही आप कर लेंगे। देखिए बेसलाइन कंप्लीट अपडेट है, क्योंकि एक बार ही अपडेट बेसलाइन करना होता है। इसके बाद आप एसे 2 सेलेक्ट करेंगे यहीं से, और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वही चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और तो देखिए आपने जैसे गो पर क्लिक किया तो अब आपके सामने यहाँ पर देखिए खुल चुका है कक्षा जो 1 हैं, उसमें एसे 2 की एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दक्षताएँ देख लें, वही दक्षताएँ हैं, और हो सकता है दक्षताएँ 1-2 चेंज भी हो जाए। इसके बाद देखिए कक्षा स्तर वही आपको फिल करना है जो ऊपर बताया हुआ है, और ग्रेड वही आपको ABC में से ही देना है। तो इस प्रकार आप इसके वो भी जो है सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार चारों सब्जेक्ट की आपको एंट्री करनी है, तभी आपको राइट टिक भी एसे 2 में मिल जाएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं कक्षा 2 की। तो कक्षा 2 की रिजल्ट की एंट्री करने के लिए आपको फिर से यहीं ऊपर जो है मेन पेज पे आना है, और यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। वही सेक्शन जो भी हो वो सेलेक्ट करके आपको 100 स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपके सामने स्टूडेंट लिस्ट आ चुकी हैं। जिस भी स्टूडेंट का आपको फिल करना है उस पर आपको टिक करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसी स्टूडेंट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए ऊपर दी गई बेसलाइन एंट्री भरने के बाद ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इसकी भी स्टूडेंट की बेसलाइन अपडेट करनी होगी, यानी कि इसका कक्षा स्तर आपको अपडेट करना होगा। तो देखिए अपडेट पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर 1 के लिए 1 और कक्षा स्तर 2 के लिए 2 एंटर करें। यानी कि कक्षा स्तर 1 हैं तो 1 करना है, और कक्षा स्तर 2 हैं तो 2 एंटर आपको करना है। अब मान लीजिए स्टूडेंट आपका जो भी नाम है उसको आप देख लें, और इसकी क्या स्थिति है, कक्षा 1 के अकॉर्डिंग स्थिति है या कक्षा 2 के स्तर के अकॉर्डिंग स्थिति है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट ठीक हैं, कक्षा 2 के स्तर का ये है तो कक्षा 2 आपको यहाँ पर फिल कर देनी। तो ऐसे तीनों सब्जेक्ट में देख लें, हिंदी में क्या स्थिति, अंग्रेजी में क्या स्थिति और गणित में क्या स्थिति है। तो देखिए मेरा स्टूडेंट ठीक है, कक्षा स्तर का ही है, तो यहाँ पर मैंने कक्षा अपडेट कर दी है। हो सकता है आपकी यहाँ पर दिक्कत हो तो कक्षा 1 भी आप कर सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं कि वो दोनों कक्षा 2 का ही स्तर रखता हो सकता है एक सब्जेक्ट में वो कक्षा 2 का स्तर का हो सकता है 2 सब्जेक्ट में वो कक्षा 1 का स्तर का हो, कैसी भी स्थिति हो सकती है। तो आपके विद्यालय के अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देख लें। इसके बाद आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको कक्षा 2 की कर रहे हैं तो ऐसे 1 की एंट्री करेंगे, फिर ऐसे 2 की भी एंट्री करेंगे। तो इस प्रकार आपको सेलेक्ट करना है, और सब्जेक्ट वही चारों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जैसा कि कक्षा 1 में मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपको गो पर क्लिक करना है, और वही देखिए अब आप यहाँ पर जो है कर पाएंगे। यहाँ पर कक्षा स्तर का ऑप्शन चालू है। देखिए कक्षा स्तर 1 के लिए अब आपको ऐसे 1 की एंट्री कर रहे हैं तो इसमें भी स्तर आपको देना है, ग्रेड आपको देना है। मान लीजिए स्टूडेंट कक्षा 2 के स्तर का ही है तो आपको यहाँ पर कक्षा स्तर फिल करना है। हो सकता है अलग अलग दक्षता में अलग अलग स्तर उसका हो, वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए इस दक्षता में वो कक्षा 2 का स्तर है, मान लीजिए कोई ऐसी दक्षता आ सकती है जिसमें उसका स्तर कक्षा 1 का हो, तो आप 1 भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और कक्षा स्तर के अकॉर्डिंग आपको उसकी ग्रेड भी देनी है। तो यहाँ पर देख ले अच्छे से आप। तो देखिए बच्चे की स्थिति के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कक्षा स्तर भर दिया है, और ग्रेड भी मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। आपको सबमिट करना है। सबमिट आप तभी कर पाएंगे जब आप बेसलाइन अपडेट कर देंगे। ये देखिए सबमिट हो चुका है। ऊपर आपको ऑप्शन भी मिल गया है, स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। तो इस प्रकार साथियों अब आपको चारों सब्जेक्ट की एंट्री कर लेनी है, जो ऐसे 1 की एंट्री आप कर रहे हैं। इसी प्रकार ऐसे 2 की भी आपको एंट्री कर लेनी है। ऐसे 2 पर क्लिक करेंगे और चारों सब्जेक्ट की आपको एंट्री कर लेनी है। तो देखिए साथियों मैंने यहाँ पर ऐसे 1 ऐसे 2 दोनों की एंट्री कर दी है, तो राइट टिक यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि आपको यही ध्यान रखना है कि स्टूडेंट की पहले बेसलाइन अपडेट करनी है, उसके बाद आपको जो बेसलाइन आप अपडेट करेंगे उसमें आपको कक्षा स्तर देना है। उसके बाद आप जब ऐसे 1 की रिजल्ट की एंट्री करेंगे तो चारों सब्जेक्ट की एंट्री करनी है। कक्षा 1-2 में प्रेऑन की भी एंट्री आपको करनी है। इसी प्रकार जब आप ऐसे 2 की एंट्री करेंगे तो उसमें भी चारों सब्जेक्ट की आपको एंट्री करनी है। इस तरह आप अपनी जो है बच्चे की स्थिति के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सभी दक्षताओं में अलग अलग स्तर हो सकता है, अलग अलग ग्रेड भी हो सकती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इनकी एंट्री कर लेंगे। जब ऐसे 3 की एंट्री शुरू होगी तो उसका भी ऑप्शन आपको मिलेगा, उसकी भी मैं आपको अलग से जानकारी दूंगा। और एक्शन में आपको लॉक का ऑप्शन भी मिलेगा। जब आप लॉक करेंगे तो लॉक आपको कैसे करना होगा उसकी भी जानकारी दूंगा। अनलॉक मैंने आपको बता दिया है कि किस CBO स्तर पर आप करवा सकते हैं, और परिणाम की घोषणा होने के बाद आप राज्य स्तर से CBO की अनुशंसा पर आप करवा सकते हैं। तो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है।
तो ये थी साथियों यहाँ पर कक्षा 1-2 के जो इस बार रिजल्ट ऑनलाइन करने का आदेश जारी हुआ था, उसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दी थी। और अब यहाँ पर साला दर्पण पर भी जो है कक्षा 1-2 के रिजल्ट की एंट्री, जो ऐसे रिजल्ट एंट्री है ऑनलाइन करने का ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। ऐसे रिजल्ट की एंट्री आपको कक्षा 1-2 की कैसे करना है, किस प्रकार करना है, इसकी पूरी जानकारी क्या रहने वाली है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।